आज मैं आपको एक सब्सक्राइबर की रियल सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मैं क्लाइंट के कहने पे प्राइवेसी के लिए इस सब्सक्राइबर का नाम और कुछ पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करूँगा। एक ऐसी लड़की जिसका सबसे बड़ा डर था, जिसे मैं प्यार करती हूँ, कहीं वो मुझे छोड़कर ना चला जाए। और सबसे शॉकिंग बात, पहले उसका ये डर बार बार एक्टिव होता रहा, फिर वही चीज़ एक दिन उसकी रियलिटी बन गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 2 साल बाद उसने एक ऐसा इंटरनल शिफ्ट लिया जिसने उसकी पूरी अप्रोच बदल दी। और इसी स्टोरी से हम समझेंगे कि बिलीव्स हमारे एक्सपीरियंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सब्सक्राइबर तब से मेरे चैनल के साथ जुड़ी है जब मेरे चैनल पे सिर्फ 15-20 वीडियोस ही थी। धीरे धीरे हमारी बात होने लगी। उसने एक पर्सनल सब्लिमिनल बनवाया और गाइडेंस भी लेती रही। वो कहती हर बार जब हम बात करते एक बात कॉमन होती थी। वो कहती मुझे बस एक ही डर लगा रहता था, कहीं जिस पर्सन से मैं प्यार करती हूँ वो भी मुझे छोड़कर ना चला जाए। ध्यान दो, उसकी प्रॉब्लम उसका पार्टनर नहीं था, उसकी प्रॉब्लम वो बिलीव था जो बार बार उसके अंदर एक्टिव हो रहा था। जब भी छोटी सी आर्गुमेंट होती या रिप्लाई ना आता या रिप्लाई लेट आता, उसका दिमाग तुरंत एक ही कंक्लूजन पर पहुंच जाता, बस अब ये भी मुझे छोड़ देगा। ये फियर इतना फेमिलियर हो गया कि उसकी रिएक्शंस भी उसी फियर से आने लगी। हर छोटी बात पर वो ओवरथिंकिंग, हर साइलेंस में एंजाइटी, हर मिसअंडरस्टैंडिंग में वर्स्ट केस सिनेरियो। आखिरकार उन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आया जब उनका कांटेक्ट ही बंद हो गया। ये स्टोरी मैं नेगेटिव होने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये स्टोरी मैं पॉजिटिव होने के लिए बता रहा हूँ कि इतनी ख़राब सिचुएशन थी तो फिर उसने अपने आप को चेंज किया, अपनी इनर वर्ल्ड को चेंज किया। आप अपनी रियलिटी खुद से अंदर से चेंज करो पहले। लेकिन यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू होती है। उसने सिर्फ एक चीज़ चेंज करने का डिसीजन लिया, अपना फोकस। अब्राहमिक्स की टीचिंग को पढ़ना शुरू किया, अपने थॉट्स और इमोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। एक सब्लिमिनल को भी एक सपोर्ट टूल की तरह उसने यूज़ किया ताकि वो धीरे धीरे फियर से निकल कर ज़्यादा काम और अबंडेंट माइंडसेट डेवलप कर सके। सबसे पहले उसका पार्टनर नहीं बदला, सबसे पहले वो खुद बदली। उसकी डेली थिंकिंग बदली, उसकी रिएक्शंस बदली, उसका सेल्फ कंसेप्ट बदला। और जब अंदर का पैटर्न बदला तब उसने रिलेशनशिप को भी एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया और अपने एसपी को भी उसने नए तरीके से देखना शुरू किया। उसके बारे में नए तरीके से सोचने लगी, फील करने लगी। और 2 साल के नो कॉन्टैक्ट के बाद उसका स्पेसिफिक पर्सन उसके पास आ गया और जैसे वो चाहती थी कि इतना प्यार हो, इतना रिस्पेक्ट हो, इतनी मेरी केयर हो, उसी सब के साथ उसका एसपी वापस आया। एक छोटी सी सजेशन आपके लिए भी देता हूँ, अगर आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअल में जैसा है आप उसको वैसा ही मत देखें। जैसे आप चाहते हैं कि वो ऐसा हो, आप उस हिसाब से अंदर से अपनी आँखों से देखें, अपनी बाहर की आँखों नहीं, अपने मन की आँखों से वैसा देखना स्टार्ट करें। मन की आँखों से कहने का मतलब ऐसे विजुअलाइज़ करें जैसे आप चाहते हैं एक्चुअल में, जैसे वो रियलिटी में है भी दिख रहा है, कुछ भी आपके पास जो अभी रियलिटी में दिख रहा है, उसे वैसे देखने की कोशिश मत करें। क्योंकि यूनिवर्स नहीं देखता कि आप क्या देख रहे हैं, क्या चाहते हैं। जब जैसा आप चाहते हैं, जो आप देख रहे हैं, यूनिवर्स आपको वही देगा। अगर आप अपने एसपी के साथ लड़ाई झगड़े देख रहे हैं तो आपके पास लड़ाई झगड़े ही आएंगे। अगर एसपी से ना होंगे तो किसी और के साथ हो जाएंगे। इसलिए लड़ाई झगड़ा मत देखें, रिस्पेक्ट देखें, केयर देखें। जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको जॉय की तरह देखें, लव की तरह देखें, एप्रिसिएशन की तरह देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर रिलेशनशिप की स्टोरी बिल्कुल इसी तरह होगी, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ, अगर आप बार बार एक ही फियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो वो फियर आपके डिसीजंस, रिएक्शन और एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आप कॉन्शियसली अपने बिलीव्स और इमोशंस पैटर्न पर काम करते हैं तो आप अपनी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। शायद मैनिफेस्टेशन की जर्नी बाहर की रियलिटी को बदलने से पहले अंदर की रियलिटी को समझने से शुरू होती है। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं उसे भी। उसमें आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।